नमस्कार, मेरा नाम है जूली और चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरें। पटना में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का पैदल मार्च, पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त नोकझोंक, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना में डाक बंगला चौराहा के पास बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े आरजेडी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, आरजेडी की माइक से बैरिकेडिंग तोड़ने का दिया गया निर्देश। पटना में आयकर गोलंबर के पास मार्च पर पुलिस का एक्शन, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की दिखी तैनाती। पटना के जेपी गोलंबर से हाथ में तिरंगा लेकर निकले आरजेडी के कार्यकर्ता, मार्च से पहले कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया तिरंगा और तेजस्वी की तस्वीर लगी तख्ती। आयकर गोलंबर के पास हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव, बस में बैठाकर आरजेडी नेताओं को लाया गया सचिवालय थाना। जेपीएससी आंदोलन को छात्रों ने 2 महीने के लिए किया स्थगित, सीबीआई जांच के साथ हाईकोर्ट के 5 जज की बेंच से जांच की मांग, जांच नहीं होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी घुसे प्रोजेक्ट भवन के अंदर, सड़क पर प्रदर्शन जारी, न्याय दो या फांसी दो का नारा, परीक्षा रद्द होने से है नाराज अभ्यर्थी। छात्र आंदोलन पर जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार से पूछा सवाल, कहा सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही सरकार, कई युवाओं की नौकरियों पर आई है आफत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को जानबूझकर उलझाने का लगाया आरोप, सीबीआई से जांच कराने की मांग। झारखंड में विवादित 45 परीक्षाओं को लेकर सरकार का फैसला, 22 परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 परीक्षाओं की जांच के आदेश, सीआईडी जांच में मिले तथ्य के आधार पर फैसला। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई गिरफ्तार, 3 अन्य लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ। अशोक धाम बगलर की जांच के लिए टीम का गठन, आज डीएम को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट, सोमवार को 7 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। जमशेदपुर में बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम से भेजे जा रहे अनाज पर सवाल, इंचार्ज पर सड़े और कीड़े वाले चावल सप्लाई करने का आरोप, संबंधित आला अधिकारियों को दी गई मामले की जानकारी। पूर्णिया के स्कूल से भावुक करने वाला वीडियो आया सामने, शिक्षिका पूजा बोस के तबादले के बाद लिपटकर रोने लगे छात्र, प्राथमिक विद्यालय जनक बाग कुल्ला खास की है घटना। अरवल के 75 स्कूलों में एमडीएम मामले में डीएम ने दिए जांच के निर्देश, भोजन की आपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किया गया प्रतिनियुक्त, डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग पूरी तरह सतर्क। नालंदा के फरासी मिडिल स्कूल में एमडीएम को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, शिक्षकों और रसोइया पर कार्रवाई की उठाई मांग, एक शिक्षक पर छात्रों की पिटाई के लगाए आरोप। सीतामढ़ी में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती गांव के युवक से करती है प्रेम, दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज होकर उठाया कदम, पुलिस और ग्रामीणों ने समझाकर उतारा। पटना में डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी, शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने बिहटा से आरोपी को किया गिरफ्तार, खाते से 78 लाख की निकासी, अकाउंट में 27 लाख कराया गया फ्रीज। गोपालगंज में गाड़ी तेज चलाने से मना करने पर जानलेवा हमला, उचकागांव थाने के श्रीरामपुर गांव में युवक पर धारदार हथियार से हमला, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के परासी मिडिल स्कूल में मिड डे मील मामले में बड़ा खुलासा, न्यूज 18 की पड़ताल में रसोइया, शिक्षक और प्रधान अध्यापक के बीच मनमुटाव की बात आई सामने, आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से सजा भुगत रहे बच्चे। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का महाधरना, आज दूसरे दिन भी जारी, टीआरई 4 में एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग। अररिया में किसान सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर खरीद रहे यूरिया, किसानों का आरोप, 263 की जगह 350 रुपए प्रति बोरी मिल रही यूरिया, छापेमारी के लिए कृषि टास्क फोर्स का गठन। मोतिहारी में कांवरियों से भरी ऑटो सिकरहना नदी में पलटी, हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, सुंदरपुर से मोतिहारी आ रही थी ऑटो। छपरा में जमीन के लिए खूनी झड़प, मशरक के देवरिया नरौनी टोला में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भागलपुर में कुआं पुल बंद होने से सांसद अजय मंडल ने खड़ा किया सवाल, पुल को क्षतिग्रस्त घोषित करने पर उठाए सवाल, स्कूल आने जाने वाले बच्चों की बढ़ी परेशानी।
शेखपुरा के कोचिंग पहुंचे 2 छात्रों पर आपसी रंजिश को लेकर हमला, मारपीट में घायल 2 छात्र सदर अस्पताल में भर्ती, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना में गोली लगने से युवक की मौत का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग बना युवक की हत्या का कारण, हत्याकांड में शामिल आरोपी गिरफ्तार। पटना में अवैध हथियार के कारोबार पर बड़ा खुलासा, अलवा कॉलोनी पुल के पास हथियार खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में सांप काटने से 50 साल के एक व्यक्ति की मौत, जमहोर थाना क्षेत्र के चमची गांव की यह घटना, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में टिकारी नदी में गिरने से बुजुर्ग की मौत, देव थाना क्षेत्र के ददपा गांव की है घटना, परिजनों की शिकायत पर शव की तलाश में जुटा जिला प्रशासन। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने युवक की पीट कर की हत्या, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की है घटना, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में तांत्रिक की हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा, अंधविश्वास और अवैध संबंध में हुई तांत्रिक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी की घोड़ासहन थाना पुलिस ने 16 कांडों को जब्त कर किया नष्ट, सीओ की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, शराब तस्करों को खिलाफ पुलिस ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान। शेखपुरा में दबंगों ने विधवा महिला पर लाठी डंडे से किया हमला, बकरी के घर में घुस जाने को लेकर की गई मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने ठनका गिरने का जारी की चेतावनी, 20 अगस्त से 25 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। जमशेदपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश का दिखने लगा असर, उफान पर जिले की 2 नदियां, बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। रामगढ़ में बारिश के बाद पालनी वाटरफॉल में लगा 4 चांद, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने वाटरफॉल, फोटोशूट, रील और वीडियो बनाने पहुंच रहे पर्यटक। रामगढ़ में बारिश के बाद पतरातू डैम के खोले गए 2 फाटक नंबर 4 और 5 से छोड़ा जा रहा पानी, बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। MMDR संशोधन बिल पर झारखंड में सियासत तेज, आज झारखंड बीजेपी के 8 नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी रहेंगे मौजूद। गुमला में JJMP के पुनर्गठन की कोशिश में सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, रामदेव लोहरा अपने दोस्ते के साथ डुमरी में था एक्टिव, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। धनबाद जंक्शन पर 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरपीएफ को 2 ट्रॉली और 3 पिट्ठू बैग से मिली गांजे की खेप, ओडिशा से यूपी ले जाने की थी तैयारी। मोतिहारी के अंबेडकर छात्रावास में 20 घंटे से चल रहा अनशन खत्म, जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद मान गए छात्र छात्रा, कुव्यवस्था से परेशान थे बच्चे। गोपालगंज में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, गोपालपुर थाने के बसौनापुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कार्यालय से सामान की चोरी, FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों को बनाया निशाना, किराना, मनिहारी, जूता चप्पल और होटल में चोरी की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरों ने शिक्षक दंपति के बंद पड़े घर को बनाया निशाना, सोना चांदी के साथ करीब 20 लाख से ज्यादा की चोरी, कार्रवाई में जुटी पुलिस। सासाराम में पोस्ट ऑफिस के पीछे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, नंगी तार के जरिए हो रही बिजली की सप्लाई, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मधेपुरा में जर्जर सड़क की हालत के विरोध में ग्रामीणों ने किया धरना रोककर प्रदर्शन, नाराजगी जताते हुए सड़क निर्माण की उठाई मांग, आम लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, घरेलू विवाद में ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी फुलवरिया थाना पुलिस। जहानाबाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के सुरक्षा गार्ड, सदर अस्पताल से मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बोकारो के चास में 3 चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में लेवी वसूलने आए थे अपराधी घायल, तीसरा फरार, नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। जहानाबाद में शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन, ट्रक से करीब 50 लाख से ज्यादा की शराब बरामद, राजस्थान के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार।
भोजपुर में चारपोखरी के +2 स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल की जर्जर भवन की छत का हिस्सा अचानक टूटकर गिरा, एक शिक्षक घायल, इलाज जारी। जहानाबाद में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई, ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद। शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही। दरभंगा में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान, परिजनों ने पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। टेक्निकल सेल की टीम पर ग्रामीणों ने किया था हमला, सर्विस पिस्टल छीनी। बेतिया में यात्री बस बेकाबू होकर पोखर में पलटी, मैनाटाड़ के पूर्वी पकुआ हवा के पास हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं, ड्राइवर और खलासी फरार। अरवल में करंट से गाय को बचाने के चक्कर में मां बेटी की मौत, ग्रामीणों ने आनंद फानन में दोनों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती, परिजनों में मचा मातम। गुमला के विलिंग बेरा पंचायत में पेड़ से गिरकर युवक की मौत, रायडीह सीएचसी में डॉक्टरों की टीम ने सदर अस्पताल किया रेफर। जमुई में चिलखारी के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, चकाई थाने के गिरे हिंदी जाने वाली सड़क पर हुआ हादसा। सासाराम में योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार बीमार, कार्यालय में ही आया हार्ट अटैक, कर्मचारियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। सिमडेगा में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, वेल्डिंग दुकान में काम करते थे मृतक राम रतन राय, प्रिंस चौक के पास हुआ घटना। पटना से सटे मनेर के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, नवजात बेटी को देखने जा रहा था पिता, 2 बाइक की आमने सामने हो गई थी टक्कर। गोपालगंज में खेत में घास काटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, बैकुंठपुर थाने के पखवा गांव की है घटना, हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा। सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 14 साल की किशोरी की मौत, सहियारा थाने के मटियार गांव की है घटना, 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव किया बरामद। बिहार में दंगा निरोधी दस्ता का होगा गठन, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला, जिला और अनुमंडल स्तर पर बनेगी आरसीयू की 49 कंपनी। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सुल्तानगंज दौरा, संभावित धांधी बेलारी चौक से ड्रोन शो कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल, कच्ची कांवड़िया पथ पर शिव भक्त से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद गोपालगंज के सवेया एयरपोर्ट के शुरू होने का रास्ता साफ। बिहार में आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद, सरकार की बैठक पर टिकी सबकी नजरें। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना के ज्ञान भवन में 23 अगस्त तक मेगा जॉब फेयर का आयोजन, करीब 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर सीईओ ने ईआरओ और एईआरओ के साथ की समीक्षा बैठक, दस्तावेजों की गहन जांच के साथ शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। औरंगाबाद जिले के 34 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर, बड़ी संख्या में मामलों का किया गया निपटारा, सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में दिखी तैनाती। संत रविदास की 650वीं जयंती पर रोहतास में निकाली गई कलश यात्रा, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना, समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत। गोपालगंज में संत रविदास की जयंती पर चलाया गया समरसता संकल्प अभियान, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर निकाली जाएगी कलश यात्रा। कटिहार में संत रविदास की 650वीं जयंती पर चलाया समरसता संकल्प अभियान, 20 अगस्त तक पूरे जिले में निकाली जाएगी कलश यात्रा, खेलकूद और साइकिल रैली के कार्यक्रम। सीतामढ़ी डीएम ने डुमरा पीएचसी में 2 शेड का किया उद्घाटन, अस्पताल आने वाले मरीज और परिजनों को मिलेगी सुविधा, जांच के दौरान प्रतीक्षा में होगी सुविधा। मधुबनी में रविदास जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा, समरसता संकल्प के तहत डीएम ने दिखाई हरी झंडी, स्टेशन चौक से बाटा चौक तक निकाली गई यात्रा। सिवान के महाराजगंज में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम का हो रहा विरोध, कातिब स्टैंप वेंडरों ने किया प्रदर्शन, जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस होने से नाराजगी। पटना में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की परेशानी होगी जल्द खत्म, इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सौगात, बिहार के 23 जिलों में 219 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। धनबाद में तेज बारिश ने एक बार फिर से कमजोर निर्माण की खोली पोल, जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिरी, दीवार के पास खड़ी कई मोटरसाइकिल मलबे में दबी। चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कुदरत का खूबसूरत नजारा दिखा, बंदगांव की टेबू घाटी में स्थित प्रसिद्ध हिरनी फॉल, बारिश के बाद उफान पर, करीब 121 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा की रफ्तार।
सिमडेगा में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश अब लोगों के लिए बनी आफत। पुलों के ऊपर से बह रहा पानी, कच्ची सड़कें भी क्षतिग्रस्त। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजधानी में देर रात से हो रही बारिश, कांके में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। धनबाद में तेज बारिश ने एक बार फिर कमजोर निर्माण की खोली पोल। जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिरी। दीवार के पास खड़ी मोटरसाइकिल मलबे में दबी। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालगंज थाने के एक चौकीदार को एसपी ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। शराब पीकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो हुआ था वायरल। पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग प्रखंडों में सहयोग शिविर का किया गया आयोजन। मोतिहारी सदर अनुमंडल के गोढ़वा और रुलही पंचायत में भी सहयोग शिविर। जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं। गोपालगंज समेत पूरे बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान के लिए विशेष पहल की शुरुआत। 22 अगस्त तक जिले भर में बिजली बिल सुधार शिविर का आयोजन। डीएम समीर सौरभ ने दी जानकारी। सरायरंजन के एसआर कॉलेज को बचाने की मुहिम तेज। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव की मांग। पदयात्रा सरायरंजन से पटना पहुंची। सासाराम का तुतला भवानी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। बारिश के बाद और खूबसूरत हुआ नजारा। सुल्तानगंज में कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के दिखे अनोखे भक्त। बाबा को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे बाबा धाम। पश्चिम बंगाल के संतोष कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर जा रहे देवघर। सावन में बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोगों में उत्साह। औरंगाबाद के राकेश पासवान बाबा को जल चढ़ाने के लिए रेंगते हुए जा रहे बाबा धाम। धनबाद में धूमधाम से मां मनसा की पूजा। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार। मां मनसा की करीब 30 प्रतिमाओं का किया गया सामूहिक विसर्जन। सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। एसीबी ने 5 आरोपियों की मांगी जुडिशियल कस्टडी। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले आ रहे सामने। जो बीज बोए हैं उनका फल निकलना तय है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर बीजेपी का आप पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय में सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार किया। यूपी में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े केस में जांच तेज। आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, रामपुर और सहारनपुर में छापेमारी। मेरठ से गिरफ्तार आतंकी जफर ने एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे किए। मदरसों और मस्जिदों के नाम पर जुटाता था चंदा। पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर्स को भेजने का आरोप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। करनाल तक ई बस सेवा और महिलाओं के लिए 56 स्पेशल सर्विस की गई शुरू। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने निर्देशों के बाद एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में किया बदलाव। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाया। 20 नए अफसर किए जाएंगे शामिल। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर जल का कहर। उत्तराखंड के चमोली में देहरादून से आई भयानक तस्वीरें। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड। पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास सैलाब में पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल बहा। भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। मानव सुथार ने झटके 10 विकेट। पिडिकल ने जड़ा शतक।